महाराज जी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगा हर बार की तरह। दिल्ली की ये बात है, और क्योंकि बताया जाता है कि महाराज जी को कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहिए हमें, जैसे कुछ कविता के जरिए, कुछ ग्लोरिफिकेशन जैसे। तो दिल्ली में ऐसा हुआ, मैं सोचा कि महाराज जी को कुछ प्रसाद ऑफर किया जाए। मैं सोचा महाराज जी के लिए कुछ बनाते हैं, तो मैं सर्वेंट के पास गया, तो उनसे पूछा कि मैं महाराज जी के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। तो बोले कि आप क्या बनाना चाहेंगे? मैं बोला कुछ भी सरकारी नहीं बनाऊंगा, सब इंटरनेशनल बनेगा। मैंने बोला मैं पिज़्ज़ा और पनीर टिक्का बनाऊंगा महाराज जी के लिए। तो वो तो और खुश हो गए, उनने बोला थोड़ा ज़्यादा बनाना। मैंने कहा ठीक है ज़रूर। तो क्या हुआ कि मैं गोविंदास में गया रेस्टोरेंट में और फूड कोर्ट उसमें, और सब कुछ लेके आया मैं उनसे बात करवा के। फिर मैंने क्या किया कि जब मैं बेस को पका रहा था तो मैंने थोड़ा ओवर कुक करके उसको थोड़ा क्रंची क्रिस्पी बना दिया। और सब कुछ जब बन के आया, फिर महाराज जी के ऑल्टर में भोग लगाया। फिर लेकिन महाराज जी के सर्वेंट जो है अजय गौरांग प्रभु, वो बोले कि ये बेस थोड़ा ज़्यादा क्रंची हो गया है, तो महाराज जी अगर इसको खाएंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे, ये इतना क्रंची है। तो ये तो इतना ऐसे महाराज जी खा नहीं पाएंगे। तो मुझे तो लगा कि मैंने कोई बात नहीं, मैं तो ऑफर करने के लिए मैंने सोचा कि कम से कम ये महाराज जी के सामने ऑफर तो हो जाए, बाकी देखा जाएगा। तो महाराज जी के सामने लेके गए, ठीक है, वो जैसे तैसे करके वापस आया कि महाराज जी प्रसाद ले चुके थे। तो अब मुझे लगा कि अब हमारी बारी है, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, जो सेवा बचा हुआ है। तो हम सब ने दरवाज़ा बंद किया, 3-4 भक्त लोग थे, हम सब बैठ के उसको दबा के खाए। तो महाराज जी को भी ऑफरिंग हो गया, मतलब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी एक अच्छा मिला कि एटलीस्ट महाराज जी के लिए मैं कुछ कुक कर पाया। और दिल्ली की एक बात है कि महाराज जी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखा था, उनको सर्दी, ड्राई कफ और वो सब हो रखा था। तो अजय गौरांग प्रभु जी का कॉल आया मेरे पे कि महाराज जी का तबीयत खराब है, तो आप कृपया आइए, उनका थोड़ा ट्रीटमेंट कर लीजिए, कुछ सुजोग थेरेपी। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि वाह, महाराज जी को ऐसे ट्रीटमेंट देने का मौका मिलेगा वगैरह। तो मैं जस्ट गया, और इधर भी मैंने काफ़ी भक्तों को इलाज किया है, ऐसे पेन के जरिए इलाज करते हैं। तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था कि महाराज जी के हाथों में मैं कैसे कलर करूँगा, कि इस्कॉन के जीबीसी और ये सब देखेंगे कि महाराज जी के हाथ में मेहंदी लगा दी किसी ने रंग बिरंगी ऐसा। तो मैं जैसे करके मैंने किया उस चीज़ को, थोड़ा ट्रीटमेंट दिया, मॉक्सा हीटिंग थेरेपी, ये एक्सरसाइज थेरेपी मैंने दिया, और लास्ट में कलर थेरेपी भी मैंने चालू किया। तो महाराज जी देखने लग गए कि ये क्या हो रहा है, कि रंग से कौन सा उच्चार हो रहा है। फिर करता क्या महाराज जी कुछ बोले नहीं, और मैं करता गया, और मैं महाराज जी को देख के थोड़ा वो हो रहा था कि महाराज जी मेरे को देखे जा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है ऐसे। और लास्ट में फिर जैसे ही हो गया तो महाराज जी ने ऐसा हाथ उठा के देखा कि ये क्या है, और जैसे ही मैंने उनको देखा महाराज जी ने हाथ तुरंत नीचे रख दिया। तो महाराज जी ये भी नहीं ऐसा कि मेरे को बड़ा अजीब लगे, ऐसा भी नहीं वो करने देना चाह रहे थे। तो महाराज जी ने पहले ये पूछा था कि इससे हेल्थ और बिगड़ तो नहीं जाएगा ना फिर? मतलब तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है? मतलब महाराज जी ने पहले कभी देखा नहीं था। तो अब मुझे तो पता था, और मैंने उनके सर्वेंट को भी विश्वास दिलाया था। और अगले दिन मेरे को फिर से बुलाया गया था, तो महाराज जी और फिर लेटे हुए थे, बिस्तर पे थे। तो अजय गौरांग प्रभु जी सर्वेंट फिर से बोले कि महाराज जी आपका इलाज करने आया। बोलता नहीं, मेरे को कुछ कलर नहीं कराना, तुम जाओ, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं कराना ऐसे। तो मैंने फिर भी, लेकिन अजय गौरांग प्रभु ने जबरदस्ती करा के थोड़ा ऐसे ट्रीटमेंट दिलवा दिया, मैंने थोड़ा बहुत उनको दिया। तो बाद में कुछ भक्तों को बाहर पता चला, तो उनने पूछा कि प्रभु जी आपने महाराज को भी नहीं छोड़ा, मतलब उनको भी मेहंदी लगा दी आपने, अब तक सबको, हमको तो लगा दिया, अब तक ठीक था, लेकिन महाराज जी को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि क्या करें अब। तो ये भी मुझे लगता है कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि महाराज जी को ऐसे मेरे को सेवा का अवसर मिला। और गुड़गांव मंदिर की बात है ये, जब ओपनिंग हुआ था गुड़गांव टेम्पल का, हम महाराज जी के साथ वॉक पे थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाराज जी हर किसी को बोलते रहते हैं कि आप अपने मंदिर कब जाएंगे, आप अपने मंदिर कब जाएंगे। तो खासकर कलानाथ प्रभु को यहाँ बोलते हैं, अभी कृष्ण स्वरूप प्रभु जी बताया कि उनको भी बोले थे। अब मेरे को तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे भी बोलेंगे, मेरा तो कोई इतना बड़ा वैसा कोई सेवा है भी नहीं। तो महाराज जी एक बार वॉक कर रहे थे, हम 4-5 भक्त लोग थे, तो महाराज जी अचानक रुके और पीछे देख के मेरे को बोले आप अहमदाबाद कब जाओगे? मैं बोला कि हाँ महाराज जी मैं जाऊँगा, कल मेरा टिकट है, मैं कल चला जाऊँगा। मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को भी महाराज जी पूछेंगे। तो मैंने बोला कि महाराज जी मैं कल जाने वाला हूँ। तो कल जैसे ही मैं ट्रेन पकड़ने गया, मेरा ट्रेन मतलब हम बुक नहीं किया था मैंने, 3 दिन का जैसे प्लान था, तो 3 दिन के बाद चौथे दिन
यही मैं जैसे जनरल टिकट बुक खरीद के स्लीपर में चढ़ जाते हैं और वहाँ फाइन पे कर देते थे। तो यही सोचा था कि भाई वापस भी ऐसे ही करेंगे। तो जैसे ही मैं गया तो ट्रेन देखा, तो मैं राह देख रहा था, ट्रेन जैसे ही आई तो स्लीपर देख रहा था, तो स्लीपर दिखा ही नहीं वहाँ पर कहीं पर भी। पता चला ये तो राजधानी एक्सप्रेस है कि पूरा एसी ही होता है। अब मैं देख रहा था एसी गया, ये गया, ये गया, ये गया, मतलब जनरल है ही नहीं। अब मेरे लिए शॉकिंग था कि ऐसा भी कोई ट्रेन होता है क्या। तो मेरे को वापस आना पड़ा। तो फिर से अगले दिन वॉक पे निकले थे, तो महाराज जी फिर से घूम के देखे, बोले अहमदाबाद नहीं गए आप। मैं बोला महाराज जी मैं कल जाने वाला हूँ वैसे करके। तो फिर मैंने फिर से ट्राई किया, तो ट्रेन आई थी और नंबर वगैरह सब देखा, टिकट भी खरीद लिया था, तो नंबर तो मैच ही नहीं कर रहा था, टिकट का नंबर और ट्रेन का नंबर तो मैच ही नहीं कर रहा था, और ना उसमें अहमदाबाद लिखा हुआ था। तो वो ट्रेन भी चला गया। तो बाद में मैंने वहाँ टिकट का जो मेन हेड होता है उससे पूछा कि ये ट्रेन कब आएगी। बोले वो तो आपके सामने तो गई है। मैं बोला पर इसमें तो नंबर मैच ही नहीं कर रहा था। तो वो बोले कि कभी कभार क्या होता है, जब ट्रेन ऐसे आती है ना तो वो नंबर ऑपोजिट साइड में लिखा होता है, और जब वापस कहीं और जा रही होती है तो दूसरा नंबर लिखा होता है। तो मैं बोला ये तो फिर से, मैं सोचा महाराज जी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो महाराज जी भी मेरे को पूछने लगे कि भाई आप अहमदाबाद। तो जाते जाते तो वो ट्रेन का जो हेड है वो मेरे को बोला गया कि वो बोले कि महाराज जी वैसे तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे कि अगर आपके नसीब में नहीं लिखा है ना तो ट्रेन सामने से चली जाएगी, आप नहीं पकड़ पाओगे। तो ऐसा 3 बार हुआ मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लगा तीसरी बार कि शायद भगवान की इच्छा है कि मैं महाराज जी के साथ थोड़ा और एसोसिएशन में रहूं। और वापस से तीसरे दिन जब महाराज जी ने देखा तो वो मेरे को देख के शौक हो गए, और इस बार से इतना पूछा अहमदाबाद कब जाओगे। महाराज जी जाऊंगा मैं, पर क्या करूं, मैं ये बता ही नहीं पा रहा था डिटेल में कि ट्रेन हमारी मेरी मिस होती जा रही थी तब तो। और इस तरीके से मुझे तकरीबन 6 दिन मिल गए थे महाराज जी के साथ एसोसिएशन में। वैसे हमारा से 3 दिन का ही था प्रोग्राम, लेकिन वैसे देखा जाए टोटल मेरे 21 दिन हो गए थे। सुंदर गोपाल प्रभु के साथ भी मेरे को मौका मिला। फिर तो कलानाथ प्रभु का कॉल आया, बोले अहमदाबाद कब आ रहे हो आप, उधर ही बसने का प्लान है क्या। मैं बोला प्रभु जी आ रहा हूँ, तुरंत टिकट पकड़ के भागा मैं। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि गुड़गांव की बात है, वॉक पे हम जैसे निकले थे तो अब ये ऐसा ही नहीं है कि अहमदाबाद में ही महाराज जी जैसे फ्रैक्चर हुआ था, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं टेम्पल्स में जहाँ उनको ऐसा होता है, महाराज जी बहुत जगह गिरते हैं। और गुड़गांव में भी हम 5-6 वक्त सब साथ में थे, वॉकिंग चल रहा था, तो अचानक से महाराज जी ने पानी मांगा, वो रुक गए थे, तो सारे 5-6 भक्तों का ध्यान पानी के बोतल की तरफ गया। तो महाराज जी अचानक से घूमे पानी को देखने के लिए, और वो घूमते ही सीधे नीचे गिरे, और जस्ट एक पिलर से, इतना मोटा पिलर था, उसको टकराते टकराते रह गए सिर पे। मतलब उस दिन वो ऐसा दिन था कि उस दिन सच में कोई ट्रेजेडी हो सकती थी, बहुत सीरियस। और उसमें भी उनका लास्ट फिंगर, पिंकी फिंगर को भी इंजरी आई थी, और अगले दिन पूरा उस चीज़ में आयरन का प्लास्टर वो सब किया गया था। तो मेरा यही है भक्तों से कि प्रार्थना, हम सब महाराज जी के लिए प्रार्थना करें कि उनके शरीर के लिए हम प्रे करें कि उनका शरीर एकदम मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, और फिजिकली भी हम उनको देखते रहें कि कहीं वो अचानक से घूम जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, वो बैलेंस खो बैठे हैं। दशावतार प्रभु जी बताए थे, वीडियोस दिखाया था कि देखो इस तरीके से महाराज जी गिरते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, और ये भी प्रार्थना कर रहा हूँ आप मेरे लिए कीजिएगा कि महाराज जी के साथ एसोसिएशन मिलता रहे, ताकि मैं आप सबको ऐसे ग्लोरिफिकेशंस नए सुनाता रहूँ। हरे कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की